इंडियन एयरफोर्स के काफिले पर आतंकियों के घात लगाकर हमला करने और एक सैनिक की दरअसल शहीदी के बाद 4 अन्य घायल होने की खबर है। अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले 2 सप्ताह में राजौरी और पुंछ जिले में फैले पीर पंजाल क्षेत्र में ये तीसरा आतंकवादी हमला है। 22 अप्रैल को थाना मंडी के शाहदरा शरीफ इलाके के पास आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 साल के ग्रामीण की मौत हो गई थी। कुंडा टॉप के मोहम्मद रजीक एक प्रादेशिक सेना के सैनिक का भाई था। 28 अप्रैल को उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में एक ग्राम रक्षक मोहम्मद शरीफ की हत्या कर दी गई थी। तो आखिरकार पुंछ में इतने आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं? दहशतगर्दों की असल साजिश क्या है? दरअसल जब इस हमले की तस्वीर सामने आई जिसमें दिखा कि आतंकवादियों ने किस कदर सेना के वाहनों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, सेना के काफिले में शामिल एक ट्रक के विंड स्क्रीन पर 2 दर्जन से ज्यादा गोलियों के निशान हैं। अधिकारियों के मुताबिक AK असॉल्ट राइफलों से लैस आतंकवादी पास के जंगलों में भाग गए। स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स यानी RR यूनिट ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ली और घेराबंदी अभियान शुरू कर दी है। आज भी यहां से गुजरने वाले हर वाहन की सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी ली जा रही है। सेना के वाहन शाह सितार के पास जनरल क्षेत्र में स्थित एयरबेस के अंदर सुरक्षित पहुंच गए। संदिग्ध लोगों की आवाजाही के बारे में गोपनीय जानकारी मिलने के बाद अर्धसैनिक बलों की सहायता से पुलिस शुक्रवार से पुंछ शहर में तलाशी ले रही थी। हालांकि इस तलाशी अभियान के दौरान किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आतंकी हमला शाम करीब 6:15 बजे हुआ जब जवान जारनवाली से वायुसेना के अड्डे पर लौट रहे थे। अधिकारियों को आतंकवादियों के उसी समूह की संलिप्तता का संदेह है जिसने पिछले साल 21 दिसंबर को पास के बुफलियाज में सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 सैनिक शहीद हो गए थे, 3 बाकी घायल हैं। भारतीय वायुसेना ने X पर पोस्ट किया, लिखा काफिले को सुरक्षित कर लिया गया है, आगे की जांच जारी है। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में वायु सैनिकों ने जवाबी गोलीबारी की। इस दौरान भारतीय वायुसेना के 5 कर्मियों को गोली लग गई। उन्हें तत्काल इलाज के लिए नजदीकी सैन्य अस्पताल ले जाया गया। एक वायु सैनिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। स्थानीय सुरक्षा बलों द्वारा आगे की कार्रवाई चल रही है। आतंकवादियों की वापसी का संकेत भी दरअसल मिल रहा है। आसपास के राजौरी के साथ सीमावर्ती पुंछ जिले में पिछले 2 सालों में कुछ बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं जो इस क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधियों की वापसी का संकेत देते हैं। जबकि एक बार इस क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त कर दिया गया था और 2003 और 23 के बीच यहां शांति थी। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए हमले को माहौल खराब करने की कोशिश बताया है। पिछले 2 सप्ताह में राजौरी और पुंछ जिलों में फैले पीर पंजाल क्षेत्र में यह तीसरा आतंकवादी हमला है। 22 अप्रैल को थाना मंडी के शाहदरा शरीफ इलाके के पास आतंकवादियों द्वारा की गई एक गोलीबारी में 40 साल के ग्रामीण की मौत हो गई थी। 28 अप्रैल को भी उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में ग्राम रक्षक मोहम्मद शरीफ की हत्या कर दी गई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।